इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने थोड़ी देर पहले ही इजराइल पर फिर से मिसाइल अटैक किया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के बर्शबा शहर पर आकर गिरी। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा और यही कारण है कि बर्शबा में जबरदस्त तबाही हुई है। तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ धुआं, आग, इसकी लपटें दिखाई दे रही है। अफरा तफरी और चीख पुकार मची हुई है। इससे पहले कल ईरान ने तेल अवीव पर भी भयानक मिसाइल अटैक किया था। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग से लेकर अस्पताल तक को निशाना बनाया गया था। तो अगर कोई भी देश ये कहे, चाहे वो इजराइल हो या ईरान हो, कि उन्हें किसी सिविलियन को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, तो ये कोरी झूठ है, ये कोरी बकवास है। क्योंकि दोनों ही देश इस वक्त जिस तरह से एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, इसमें आम सिविलियंस को नुकसान पहुंच रहा है। सबसे पहले आज आपको सुबह सुबह हमले की कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। ये इजराइल का शहर बर्शबा है। ईरान ने इजराइल के बर्शबा शहर पर लगातार दूसरे दिन मिसाइल से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान की एक मिसाइल अपार्टमेंट ब्लॉक के ठीक बाहर आकर गिरी, जिससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। मिसाइल हमले के बाद कई गाड़ियों में भी आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. एक और बड़ी खबर, ईरान के मिसाइल अटैक से बर्शबा के स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद बर्शबा स्टेशन को बंद कर दिया गया है। वहीं ईरान की तरफ से अभी भी मिसाइल हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल के कई शहरों में खतरे का सायरन बज रहा है। דודי, מה יהיה, יומיים ברצף? हमले का जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बर्शबा शहर का वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद, सायरन की आवाज सुनने के बाद लगातार फायर ब्रिगेड की मूवमेंट जो इस वक्त आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इतना तो पता चल रहा है कि ये अटैक गांव यम नेगेव टेक पार्क के पास किया गया। इजराइल में किया गया ये हमला ईरान की तरफ से ये डायरेक्ट अटैक था। इसमें अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास ही आकर मिसाइल गिरी है। ईरान इस वक्त इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल मार रहा है। ईरान के नए मिसाइल अटैक से इजराइल के बर्शबा में भारी तबाही मची है। खबर यह है कि मिसाइल अटैक से बर्शबा में 18 लोग घायल हुए हैं। घरों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। מהר, מכוניות, מהר, מהר. לך ימינה, לך ימינה. לך ימינה, ימינה, ברח. בוא ימינה. בואו, 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 בואו. בואו. בואו ימינה, התפרק לנו הבניין. התפרק לנו הבניין. התפרק לנו הבניין. בואו, 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 בואו. 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 ईरान और इजराइल की जंग धीरे धीरे और घातक होती जा रही है। पहली बार ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम से अटैक किया। ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम बरसाए हैं, जिससे इजराइल को बहुत नुकसान हुआ है। दरअसल क्लस्टर म्यूनिशन एक ऐसा बम है जिसमें कई सारे छोटे छोटे बम होते हैं। क्लस्टर, इस शब्द से ही आप अंदाजा लगाएं, बहुत सारे बमों का झुंड, क्लस्टर होना, जो हवा में खुलता है और एक के बाद एक बहुत बड़े एरिया को डैमेज पहुंचाता है। क्लस्टर बम के जरिए एक ही समय में कई टारगेट पर हमला किया जाता है, जैसे टैंक है, सैन्य हथियार है। सैनिकों का अगर कोई बड़ा दल मूवमेंट कर रहा है तो उस दल को भी तबाह करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। هيا
يا محمد ايه ولا روح يا سلام. इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक की एक और नई तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब कल तेल अवीव की बिल्डिंग पर इजराइल की मिसाइल गिरी थी। ईरानी मिसाइल गिरी थी, माफ कीजिएगा, इजराइल के तेल अवीव पर ईरानी मिसाइल गिरने की ये तस्वीरें हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल पर हमले का नया वीडियो जारी किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये इजराइल पर ईरान के हमले की 4वीं वेव का वीडियो है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत कल इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइल बरसाई थी। इसकी वजह से वहां भयंकर तबाही मची थी। ईरानी मिसाइल इजराइल पर कहर बरसा रही है। ईरान ने इजराइल के वेज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यह इंस्टीट्यूट इजराइल के परमाणु रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहद अहम हिस्सा है, लेकिन ईरान के मिसाइल अटैक के बाद पूरा इंस्टीट्यूट खंडहर में तब्दील हो चुका है। एक और बड़ी खबर, ईरान ने अब इजराइल को नई धमकी दी है। ईरान ने इजराइल के सीक्रेट डिमोना परमाणु फैसिलिटी को उड़ाने की धमकी दी है। IRCG ने डिमोना परमाणु फैसिलिटी और उसके आसपास के एरिया को खाली करने के लिए कहा है। और सिर्फ यही नहीं, ईरान ने इजराइल के न्यूज चैनल को उड़ाने की धमकी भी दी है। ईरान ने कहा है कि उसके टारगेट पर इजराइल का चैनल 14 है। चैनल 14 नेतन्याहू का माउथ पीस है, वो उनका प्रोपेगेंडा करता है। कुछ दिन पहले इजराइल ने भी ईरान के सरकारी चैनल को निशाना बनाया था। और इसके अलावा इजराइल ईरान के परमाणु ठिकाने पर लगातार बमबारी कर रहा है। माना यह जा रहा है कि ईरान ने यह नई धमकी इसी वजह से दी है। उधर ईरान पर भी इजराइल का हमला तेज हो गया है। इजराइल ने ईरान के एक और न्यूक्लियर रिएक्टर को उड़ा दिया है। इजराइल ने ईरान के खोंडाब न्यूक्लियर रिएक्टर पर एयर स्ट्राइक करके उसे तबाह किया। इससे पहले इजराइल ने अराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी हमला किया था। इन दोनों जगहों पर हैवी वाटर रिएक्टर है जो कि प्लूटोनियम बनाने में काम आता है। इजराइल ने ईरान के अराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमले की तस्वीरें भी जारी की है। ईरान के अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है, इससे प्लूटोनियम बन सकता है। यह परमाणु हथियार बनाने का एक और तरीका है जिसे IR-40 रिएक्टर के तौर पर जाना जाता है। यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा है और इसे मुख्य रूप से रिसर्च और रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। अब 2 तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं। ये पहली तस्वीर तब की है अराक की जब हमला नहीं हुआ था। हमले से पहले की ये तस्वीरें हैं। अब हमले के बाद की भी तस्वीर आप देखें। ये देखें, ये जो धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं और ये जो सेंटर पॉइंट है सो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का यहां पर भारी नुकसान पहुंचा है। बमबारी में एटमी रिएक्टर प्लांट को तबाह किया गया है। इधर इजराइल ने तेहरान पर भी अटैक किया।
इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान के उत्तर पश्चिम में रश्त इलाके में एयर स्ट्राइक की। इजरायली हमले के बाद तेज चमक और धमाके की आवाज भी सुनाई दे रही है। ईरान के तेहरान पर इजरायल लगातार अटैक कर रहा है, बमबारी कर रहा है। तेहरान पर जो बमबारी हो रही है उसकी भी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। इजरायल लगातार बमबारी कर रहा है। तेहरान में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है और इजरायली हमले को रोकने की कोशिशें भी की जा रही हैं। काफी हमले हवा में ही तबाह किए गए हैं, जिसकी ये तस्वीरें गवाह हैं। इजरायल के हमले से तेहरान में जबरदस्त तबाही हुई है। कई घरों को बहुत नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें तेहरान की। अच्छा खासा पूरा का पूरा इलाका तबाह हो चुका है और रिहायशी इमारतें हैं, जितनी इमारतें दिखाई दे रही है। लोगों का घर बार सब बर्बाद हो चुका है। तो तेहरान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब G7 समिट के एक दिन के बाद ही जब वहां से निकले थे तो ये कहकर निकले थे कि बहुत बड़ा कदम वो उठाने जा रहे हैं। और ये सुनने के बाद ऐसा लगा कि शायद ईरान को जिस तरीके की मैसेजिंग अमेरिका की तरफ से गई है, उसके बाद ईरान यहां फुल स्टॉप नहीं तो एक कॉमा लगा लेगा, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये अटैक इजराइल पर एक के बाद एक लगातार भीषण होते चले गए और आज इस युद्ध का 8वां दिन हो गया। इस युद्ध से जुड़ी हुई तमाम अपडेट आप लगातार इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे।